नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्न में हमारा टाइप चल रहा था चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, कल हमने कुछ बेसिक शब्दावली सीखी थी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है। एक तो होता है वोटर लिस्ट जिसे मतदाता सूची बोलते हैं, ठीक। दूसरे होते हैं मतदाता। तीसरा होता है वैध मत। एक होता है अवैध मत। एक होता है वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज। तो क्या होता है दोस्तों, वोटर लिस्ट क्या होती है? उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव है, उस क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं, वोट डालने वाले व्यक्ति हैं, मतदाता सूची में जितने भी व्यक्ति शामिल हैं, उनको क्या बोला जाता है? वोटर्स। बट वोटर बोला जाता है मतदाता। और उस सूची को, जिस सूची में इनके सबके नाम दर्ज हैं, उसको वोटर लिस्ट बोलते हैं या मतदाता सूची बोलते हैं। वैध मत, जब वोट डाले जाते हैं तो कल मैंने बताया था कि कुछ वोट खारिज हो जाते हैं, जैसे गलत जगह सील लग जाए या दो जगह लग जाए। जैसे ए बी सी तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इसका चुनाव चिन्ह है क्या? गिलास। इसका चुनाव चिन्ह है चश्मा। इसका चुनाव चिन्ह है घंटी। ठीक है। तो मान लीजिए सील जो लगाई, पहले सील से जब पंचायत वगैरह का चुनाव होता है तो उसमें सील लगाई जाती थी, ऐसे स्याही में डुबो के ऐसी छोटी सी सील रहती थी, और यहाँ लगाई और इसको मोड़ दिया। तो अगर मोड़ दिया, इसका कलर अगर छपेगा तो इस पर ही छपेगा, तो ये खारिज नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं किसी पे ने उल्टा मोड़ दिया तो यहाँ सील जो लगाई थी वो मान लीजिए यहाँ और आगे छप गई, तो ये निर्धारण नहीं हो पाता था कि वोट इसका है कि इसका है। या फिर इन दोनों के बीचों बीच में कहीं यहाँ लगा दिया जाता, सील यहाँ लगा दी बीच में यहाँ, तब भी निर्धारण नहीं हो रहा, या यहाँ लगा दी तो निर्धारण नहीं हो पा रहा था, हो पाता था कि मतलब कहाँ पर ये किसके लिए वोट दिया गया है। तो इस प्रकार के वोट को दोस्तों अमान्य कर दिया जाता है, तो इसे अवैध मत या खारिज मत बोलते हैं, ठीक। और जो जिसका सही चिन्ह लगाया होगा उसको वैध मत, जो सही वोट है उसको वैध मत, वैध वोट माना जाएगा। और वोटिंग परसेंटेज, जैसे 100% में से कितना, जितनी टोटल वोटर्स हैं, उनको वोटर सूची है उसको क्या बोलते हैं? 100% है अपने आप में। कितना प्रतिशत लोगों ने मतदान किया वो वोटिंग परसेंटेज कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5000 वोटर्स थे वहाँ, ठीक है। अब 4000 लोगों ने ही वोट डाले, तो ये 5000, ये 4000 का कितना हुआ? 80%। तो कहेंगे वोटिंग परसेंटेज कितना है? 80% वोटिंग हुई है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि शब्दावली कल भी लिखाई थी, कल की क्लास में आप देखना और आज भी समझाइए। अब आगे अपने डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने लोग चुनाव लड़ रहे थे? दो लोग। बी ने ए से 12% अधिक मत प्राप्त किए। बी नाम का जो व्यक्ति है उसने ए से 12% ज्यादा वोट प्राप्त किए। यदि ए ने 1,54,000 मत प्राप्त किए तो ए कितने मतों से हारा? तो देखिए दोस्तों, दोनों का अंतर बताया जा रहा है कि, लेकिन अंतर किस में दिया गया? यहाँ संख्यात्मक रूप में नहीं दिया गया, यहाँ प्रतिशत के रूप में दिया गया है। तो बी ने जो प्राप्त किए हैं मत, ए की तुलना में 12% अधिक प्राप्त किए हैं। और ए के जो मत दिए गए, ए के मतों की संख्या दी गई कि ए ने कितने कुल मत कितने प्राप्त किए? 1,54,000, ठीक है। तो ए कितने मतों से हारा? अब देखिए दोस्तों, इसको प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तो 12%, तो परसेंटेज में हमने फ्रैक्शन से प्रतिशत और प्रतिशत से फ्रैक्शन परसेंटेज की बेसिक क्लासों में सीख लिया है। तो जैसे 4% का फ्रैक्शन हमने क्या निकाला था? 1/25 होता है 4% का। अगर इसका 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 12%। तो 12% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ भी 3 गुना कर देंगे, 3/25। 4 का 8% अगर निकालना हो तो 4 का 2 गुना हुआ 8, तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा। ऊपर गुणा तो ऊपर ही होता है, अंश और हर में से अगर गुणा किया जाए तो ऊपर अंश में करते हैं, जब दोनों इधर से गुणा करते हुए जाएंगे तो किस में होगा? तो ये 2/25 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ किसकी जरूरत है? 12% की। तो 12% का वैल्यू दोस्तों क्या होता है? 3/25। तो पहला फर्स्ट मेथड से क्या करेंगे? फर्स्ट 12% बराबर होता है कितना? 3/25। लेकिन दोस्तों ये जो लिखा हुआ है 12% बराबर 3/25,
12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25। इसका अर्थ क्या होता है कि 25 का 12% मान कितना निकलेगा? 3। 25 का 12% मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। 25 का 12% मान होता है वो 3 होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25 इसको इधर लाएंगे, गुणा 12% बराबर 3 बचेगा। और ये गुणा के निशान को हम का निशान भी बोलते हैं, जो बोर्ड मास में पढ़ते हैं। तो 25 का 12% बराबर 3, तो इसको ऐसे मान सकते हैं 25 का 12% बराबर 3, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। 25 का 12% 3, तो इसने क्या बोला है, भाग लिए थे, बी ने ए से 12% अधिक, तो ए से बी के वोट किसको ज्यादा मिले? बी को। ए से 12% अधिक मतलब अगर यूनिट में बात करें तो ये ए का वैल्यू अगर हो गया, ये ए की वैल्यू हो गई 25 यूनिट या 25 इकाई, तो इससे 12% अधिक मतलब 3 और अधिक, इससे 3 और अधिक, तो 25 से 3 और अधिक मतलब 28। तो ए के वोट हो गए कितने? 25 यूनिट। तो तब बी के कितने? इससे 12% अधिक मतलब 3 यूनिट अधिक। परसेंट में देखें तो 12% अधिक कहा गया है, अगर यूनिट में देखें तो ये 3 यूनिट अधिक। तो 25, तो ये 25 में 3 यूनिट अधिक, 25 और 3 तो 28। तो 25 प्लस 3 बराबर 28 यूनिट। ठीक है दोस्तों, 28 यूनिट वोट किसको मिले हैं? बी को। लेकिन अब दिया गया किसका? ए ने इतने मत प्राप्त किए, तो ए कितने मतों से हारा? तो ए ने जो मत प्राप्त किए हैं दोस्तों, ए ने मत प्राप्त किए हैं संख्यात्मक रूप में 1,54,000, लेकिन यूनिट में देखें तो कितना? ए के कितने? 25 यूनिट वोट हैं। तो 25 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी गई है, कितनी दी गई है? 1,54,000। तो चूंकि 25 यूनिट बराबर, इसको यूनिट से व्यक्त कर दिया, 25x भी मान सकते, लेकिन 25 यूनिट से व्यक्त कर, 25 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 1,54,000। ठीक दोस्तों, ठीक, 1,54,000। अब हमें निकालना किसका है? तो ये कितने मतों से हारा? तो पहले या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन या फिर एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो। कितने की? एक यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी? 25 का इसमें भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 1,54,000 बटे 25, अब भाग दो, 25 छक्के 150, 4 बचा, तो 25 एकम 25, 15 बचा, 25 छक्के 150, 61, 60। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 6,160, 6,160, ये आई एक यूनिट की वैल्यू। लेकिन इन दोनों के ए और बी के उनमें अंतर कितना है? कितने यूनिट का अंतर है? क्योंकि ए कितने मतों से हारा, हार जीत का अंतर तो वही होता है जो कम ज्यादा वोट मिलते हैं। तो वोट किसको ज्यादा मिले थे दोस्तों? बी को ज्यादा मिले थे, ए को कम मिले थे। बी को मिले थे 28 यूनिट वोट और ए को मिले थे 25 यूनिट वोट। तो इनके यूनिट में कितना फर्क है? 3 यूनिट का फर्क है, तो वही इनकी जीत का अंतर होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू 6,160 है, तो इनकी जीत के अंतर में कितने यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का। 28 में से 25 के 3 यूनिट का अंतर है, तो 3 यूनिट का वैल्यू मतलब इनकी हार जीत का अंतर, 3 यूनिट ही था ना इनकी हार जीत का अंतर। तो कितना हो जाएगा? 6,160 गुणा 3 कर देंगे। ठीक, 3 0 3 18 की 8 हासिल 1 3 1 4 और 3 18, तो 18,480 वोट से बी जीत गया। या कहें कि ए जो हारा है वो कितने से हारा है? 18,480। जितने से वो जीता है दोस्तों उतने से ही ना वो हारा है, तो इसका कितना आंसर आ गया? 18,480। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए बी, बी ऑप्शन सही। अब उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा। अगर इसमें दिक्कत है तो दूसरी विधि भी हम बताते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है दोस्तों। सेकंड, हम जानते हैं कि 100% पर कोई कमी या वृद्धि होती है तो वो उतने ही उसमें जुड़ के लिखती जाती। जैसे कोई चीज 100% है, मूल्य 15% की वृद्धि है, तो 100 से कितनी हो जाएगी वो? 115। कोई चीज है 100 है, उसमें कह रहे हैं 25% की वृद्धि, तो 100 से कितनी लिख देंगे उसको? फिर 125। अगर 20% की वृद्धि है तो 100 से कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 120%। ठीक, ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है चुनाव में उम्मीदवारों ने भाग लिया तो बी ने ए से 12% अधिक मत प्राप्त किए। बी ने ए से तो जिसके साथ से तुलना लगी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? 100 मान लेंगे। तो ए का मान हम क्या मान लेंगे? 100। ठीक है, तब बी का मान कितना हो जाएगा? 112।
क्योंकि 12% अधिक प्राप्त किए इसने। तो ए का मान जब 100 है तब बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 112। तो अनुपात निकाल लेंगे तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 112। अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे 25 4 से कट रहा है 4 25 हम 100 और 4 दूना 8 3 4 8 32। तो कितना हुआ दोस्तों 25 बटे 28। 25 बटे 28 ये हमारा अनुपात आ गया। अब ये देखिए दोस्तों ये ए का वैल्यू है और बी का है। ए का वैल्यू कितना है 25 यूनिट है, बी का वैल्यू 28 यूनिट। यहाँ अनुपातिक रूप में आए हैं तो इनको मान तो नहीं मान सकते ना, लेकिन ये इसको यूनिट में मान सकते हैं, क्योंकि जो अनुपात वैल्यू होती है वो न्यूनतम मान होता है उसका। जब सब कुछ कटने के बाद इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता, वो संख्या होती है अनुपातिक वैल्यू। तो ए का वैल्यू 25 यूनिट है, तब बी का वैल्यू कितना है 28 यूनिट है। तो इन दोनों की यूनिट में फर्क कितने का है 3 यूनिट का। कितने का फर्क है दोस्तों 3 यूनिट का फर्क है। तो यहाँ हमको दिया गया है कि ए ने ये प्राप्त किया है। तो ये कितने यूनिट का वैल्यू दोस्तों 25 यूनिट का वैल्यू दिया गया 1,54,000। तो यहाँ से अब इसके बाद डायरेक्ट यहीं से 25 यूनिट का वैल्यू है 1,54,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का हम निकाल लेंगे कितना आएगा 6,160। तो अब इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट का वैल्यू ये हो गया 18,480। उम्मीद है दोस्तों कुछ समझ में आया होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ए को 40%, बी को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट 36,000 थे तो सी को कितने वोट मिले। तो देखिए दोस्तों इसमें ना तो ये कहा गया है कि वोट कुछ खारिज हुए, ना ये कहा गया है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो इसका मतलब इसमें अंडरस्टूड है, इसमें माना जाएगा कि जितने भी वोटर लिस्ट में नाम थे उन सभी ने मतदान किया है, और जितने भी लोगों ने मतदान किया है उनके सभी के वोट वैध पाए गए। ठीक है, तो ए, बी और सी 3 कैंडिडेट हैं। टोटल वोटिंग जो होंगे दोस्त अपने आप में वो तो 100% होंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 100% जो वोट है उसमें से ए को कितने हिस्सा मिल गया 40% हिस्सा ए को मिल गया। ठीक, अब बी की बारी, बी को कितना मिल गया दोस्तों 36% हिस्सा बी को मिल गया। तो टोटल था 100%, 100 में से 40 इसको मिल गया, 36 इसको मिल गया। तो 40 और 36 कितना हुआ 40 और 36 76% ये हो गया। इन दोनों को मिला के कितना हो गया 76%, 76% हो गया। तो 100 में से 76% तो ये दोनों ले गए। तो सी के लिए कितना हिस्सा बचा होगा दोस्तों 24%। 100 माइनस 76 कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 24%। अब यहाँ दिया गया है तो सी को कितने वोट मिले। ये जो 36,000 जो वैल्यू दिया गया है दोस्तों ये कितने का दिया गया है 100% का दिया गया है। तो जो कि 100% का वैल्यू कितना है 36,000 है, 36,000 है। ठीक, तो यहाँ से सी का मान निकालना है, मतलब 24% का निकालना है। तो किसी संख्या का वैल्यू दिया गया हो, जैसे 5 पेन का मूल्य दिया गया हो, 25 पेन का पूछा हो, तो हम पहले 1 पेन का निकाल लेते हैं, फिर उसमें गुणा कर देते हैं तो 25 पेन का आ जाता है। तो ऐसे यहाँ 100% का है तो 1% का क्या आ जाएगा 36,000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 1 पेन का आ गया, या क्या 1% वोटिंग कितने आ गई 360 वोट के बराबर। लेकिन सी को कितने मिले 24%। तो 24% का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 360 गुणा 24 कर लीजिए, गुणा क्या आएगा 24 छक्के 144 की 4 हासिल 14, 24 दूनी 48 और 14, 24 छक्के 144 की 4 हासिल, क्या सही कर रहे हैं हम 36,000, ये 40 हुआ, ये 36 ही है। ठीक है, क्वेश्चन में 40 और 36 24 300, अरे सॉरी ये 360 है ना, गलती से लग गया था 260, 360 है। तो 24 का जीरो, 24 छक्के 144 की 4 हासिल 14, 24 थी 72, 72 और 14 8, 80 और 6 86। तो दोस्तों सी का हिस्सा कितना हो गया 8,640। अगर ए और बी के बारे में भी पूछा जाए तो इनका भी हम वोट निकाल सकते हैं। टोटल वोट प्रतिशत में तो 40% है, और टोटल वोट कितने हैं तो 40 का गुणा कर देंगे कितने में दोस्तों 360 में।
तो ए के कुल वोट निकल आएंगे। बी का पूछा जाए तो बी के 36% है, तो 360 में 36 का गुणा कर देंगे तो बी के वोट निकल आएंगे। कुल वोट तो दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये के सवाल समझ में आया होगा। अभी आपकी क्लास में बेसिक सवाल चल रहे हैं, कल से थोड़े लेवल ऊंचा करेंगे सवालों का। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ए को कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त होता है तथा वह 1480 वोटों से जीत जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या पूर्ण संख्या तक ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या तक का मतलब दोस्तों इसमें कहने का अर्थ ये है कि मान कुछ दशमलव में आ रहा होगा, तो दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ देना है, जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी उसको हमें लेना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, सिंपल है, दो उम्मीदवार हैं, टोटल वोट कितने होते हैं दोस्तों, 100% होते हैं। एक को मान लिया हमने ए है, एक बी है, तो ए और बी, तो बी डाले गए मतों का 76%, ए ने कितना ले लिया दोस्तों, 76%। अगर 100 में से 76%, 100 में से 76% ए ने ले लिया, तो बी के लिए कितना बना होगा दोस्तों, 24%। अब वह 1480 वोटों से जीत जाता है, तो जीत और हार दोस्तों कितने पे होती है, उनके दोनों के अंतर के बराबर। जीत और हार जो होती है वो क्या होती है, उनके मिले हुए वोटों के अंतर के बराबर। तो इसको 76% वोट मिले, इसको 24% वोट मिले, तो इनकी इनमें अंतर कितने का है या कहें डिफरेंस कितने का है, तो दोनों की वोटिंग परसेंटेज जो मिला है उनमें अंतर कितने का है, तो 76 में से 24 घटा दें, वो इनका अंतर होगा ना, तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ लिख लीजिए, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, तो 52% इनका जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है, 52% का डिफरेंस है इनके वोटिंग में। जो वोट इनको मिले हैं इनमें 52% का अंतर है, तो 52% का अंतर दोस्तों कितने की वोटिंग में कितने के बराबर है, एक्चुअल संख्या में कितने के बराबर है, 1480 के बराबर। जब 52% 1480 के बराबर है तो हमको निकालना क्या है, तो डाले गए मतों की संख्या, तो 100% हमको निकालना है दोस्तों, कितना निकालना है, 100%। तो 52% में पहले तो हम 1% निकाल लेंगे, कैसे, 1480 बटे में 52, ये आगे 1%, अब गुणा नहीं कर रहे हैं, आगे जब 100 का कर रहे हैं वहीं एक साथ गुणा भाग करेंगे, तो 1% का वैल्यू ये आ गया हमारा दोस्तों। तो कितने का चाहिए, कुल मत, डाले गए मत 100% माने थे हमने, डाले गए मत कितने माने थे, 100% माने थे, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1480 बटे 52 और गुणा 100% का है तो 100 का गुणा, 40% निकालते तो 40 का गुणा, 10% तो 10 का गुणा करते, तो 100 का गुणा कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये किससे 4 से कट जाएगा, 4 13 52 और 4 3 12 और 2 4 7 28, अब एक जीरो बचेगा, 370 बटे 13, तो 370 बटे 13 का क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो पहले इस इधर कर लीजिए, 370 और 100 का गुणा होगा तो जीरो जीरो लग जाएगा दो बार। अब इसमें कितने का, 13 से भाग देना है, तो देखिए दोस्तों 13 दूनी 26, 13 3 39 ज़्यादा हो रहा है, तो 13 दूना 26, 2 आ गया। अब इसमें से कितना बचेगा, 4 7 11, 110 बचेगा, तो 13 8 104, 104 में 6 बचा तो अब 60 हो गया, तो 13 5 65 ज़्यादा होगा, तो 13 चौके 52, अब 52 में से 8 बचा तो 78, 13 छंगे 78, यहाँ तक हो गया। अब दशमलव लगाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 78 में से 2 बचेगा तो 0 20 हो जाएगा, 13 एकम 13, लेकिन दशमलव के बाद की वैल्यू हमको दोस्तों छोड़ना है, केवल पूर्ण संख्या ही लेना है, तो 2846, तो 100% का मान कितना आ गया दोस्तों, 2846। इसका मतलब जो पूर्ण मतदान हुआ था वो कुल वोट कितने डाले गए थे, 2846। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम सवाल है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार PQR हैं, 3 लोगों ने इसमें भाग लिया चुनाव में सभी मत वैध हैं, ऐसा बताया गया है कि सभी वोट जितने भी डाले गए वो सभी वैध हैं, कोई वोट खारिज नहीं हुआ है। तो P को कुल मतों का 38% मिला। कुल मत मान लीजिए अगर 100% होता है, 100% है, तो उसमें से 38% किसको मिल गया दोस्तों, P को मिल गया। ठीक है, प्रत्येक 45 में से 18 वोट Q को मिले। ये दोस्तों बात थोड़ी सी घुमा के कही गई है,
45 में से 18 वोट क्यू को मिले। तो प्रत्येक 45 मतलब हर 45 पर अगर गणना करें तो हर 45 वोटों में से 18 वोट किसको मिल रहे हैं, क्यू को मिल रहे हैं। ठीक है, तो विजेता को तीसरे स्थान पर रहने वाले से 5760 वोट अधिक मिले। जो विजेता है उसे तो सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो विजेता की तुलना किससे की जा रही, जो भी व्यक्ति तीसरे नंबर पर रहा है उससे 5760 वोट अधिक मिले किसको, विजेता को। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी ये बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले तो हम देख लें प्रत्येक 45 में से 18 वोट, प्रत्येक 45 में से 18 वोट। तो क्यू की चर्चा कर लें। 45 में से मतलब तुलना, 45 में से कितनी, 18। 45 में से 18 किसको मिले हैं, 45 में से 18 किसको मिले हैं, ये क्यू को। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 45 में से 18 ये कितना प्रतिशत आ जाएगा, 40%, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 पंच 45 और 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40%। या ऐसे कर लेंगे 5 20 100 तो 20 दूना 40, 40%। तो क्यू का मान क्या आ गया दोस्तों, क्यू को वोटिंग कितनी मिली है, 40%। तो पी को हो गया 38%, क्यू को हो गया 40%। तो आर को दोस्तों कितना मिल जाएगा, 40 और 38 मिला के कितना हो गया, 40 80 78 हो गया। तो 78, 100 में से 78 तो इन दोनों ने अचीव कर लिया। तो आर के पास कितना मिलेगा दोस्तों, 22%। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22%। अब तीनों का दोस्तों हमने प्रतिशत के रूप में निकाल लिया, पी का वैल्यू आ गया, क्यू का आ गया और आर का आ गया। क्यू का कैसे निकाला है, क्योंकि कहा गया कि प्रत्येक 45 वोटों में अगर गिनती की जाए तो प्रत्येक 45 में से 18 वोट तो केवल किसके हैं, क्यू के हैं। तो 45 में से 18 का हमने प्रतिशत वैल्यू में निकाला तो कितना आया, 40% आया। कितना आया, 40%। तो पी का लिख लिया, क्यू का। अब आर का जो बचेगा प्रतिशत वो आर का होगा तो 22%। अब ये कहा जा रहा है विजेता को तीसरे स्थान पर, इसमें से दोस्तों विजेता कौन दिख रहा है, विजेता कौन होगा, जिसने सबसे अधिक मत प्राप्त किए हुए होंगे। तो क्यू ने ही सबसे अधिक मत प्राप्त किए, कितने, 40%। कितने प्राप्त किए, 40%। और सबसे कम मत किसने, तीसरे स्थान पर कौन आया है, आर, क्योंकि इसी का सबसे कम वोट मिले हैं, 22%। तो इनके बीच में डिफरेंस जो है कितने का है, 40 में से 22 जाएगा 18% का। प्रतिशत के रूप में ये डिफरेंस 18% का है। संख्यात्मक रूप में कितना दिया गया है कि विजेता को तीसरे स्थान पर रहने वाले से इतने वोट अधिक मिले। तो ये प्रतिशत में कितना अधिक है, ये आर ये तीसरे स्थान पर है और विजेता ये है, तो इससे ये प्रतिशत में कितना, 18% अधिक है ये। तो 18% का मान दोस्तों कितना दिया गया है, 18% का मान दिया गया है 5760। प्रतिशत के रूप में कितना है, 5760। 18% का मान ये आ गया और हमको पूछा क्या है, डाले गए कुल मतों की संख्या, मतलब 100% का मान हमसे पूछा है। तो 1% का यहाँ से कैसे आता है, 5760 बटे 18 और 100% का पूछा है तो सीधा 100 का गुणा कर देंगे, 5000, इसको यहाँ काट लीजिए, 18 3 54 और 3 बचा, 18 दूना 36, 320 हो गया। तो 320 और 100% का मान है तो 100% मतलब 320 में 100 का गुणा हो जाएगा, 320 गुणा 100 बराबर 32,000। तो कुल डाले गए मत कितने थे दोस्तों, 32,000। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ये एक बार देख लीजिए, प्रत्येक 45 में से 18, 45 में से 18 प्राप्त किए। जो 45 वोट, जब भी 45 वोट डले उनमें से 18 तो केवल किसके हिस्से में गए हैं, क्यू में। प्रत्येक हर 45 वोट में 18 वोट किसके हैं, क्यू के हैं। तो 45 में से 18 कितना प्रतिशत बना दोस्तों, 40%। पी का प्रतिशत दिया है 38, क्यू का निकालिए 40, तो जो बचा वो आर का है तो 22। अब इनका डिफरेंस प्रतिशत के रूप में 18% है, क्योंकि इसको इससे तीसरे जो विजेता है उसको सबसे तीसरे नंबर वाले से इतने वोट अधिक मिले, कितने, 5760। प्रतिशत में ये 18 है और संख्यात्मक रूप में 5760 है। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए और पूछा था टोटल डाले गए वोट मतलब 100% की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया, कौन सा, 32,000। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ये बेसिक सवाल थे, कल से थोड़े सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। और अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।